वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये कुछ लेक्चर मैं अपलोड करूँगा और कर रहा हूँ। वो डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेशन की टेस्टिंग से मुतालिक हैं, और वो ट्रांसफार्मर हो या मोटर हो या जनरेटर हो या कोई भी चीज़ जहाँ पर इंसुलेशन हो, उन सब से ये मुतालिक हैं और बड़े इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो कि देखें, तो हम टेस्ट तो करते हैं, ट्रांसफार्मर मोटर सब कुछ करते हैं, लेकिन अब ज़माने के साथ साथ जो है ना, जिस तरह मैंने एक इनसिपिएंट फॉल्ट पे निकाला है लेक्चर के, छुपे हुए फॉल्ट कैंसर की तरह जो ग्रो होते हैं, ट्रिंग पे मैंने निकाला है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ट्री वायर्ड्स। तो इसी तरह ये पोलराइजेशन और ये एडवांस टेक्नोलॉजी टेस्ट है ना, वेरी लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट है, पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट है, डाई इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, उसके अलावा स्टेप वोल्टेज है, रैंप वोल्टेज टेस्ट है। तो ये जो नए नए बहुत से टेस्ट आ गए ना, तो मैं इन सब को रफ्ता रफ्ता सब पे लेक्चर आपको बनाऊंगा। और मैंने ज़्यादातर ये लेक्चर जो है ना, टेस्टिंग पे जब आएंगे तो आप देखेंगे, मैंने मेगर कंपनी जो बड़ी मशहूर कंपनी है, इतनी मशहूर कि इंसुलेशन टेस्टर को सारी दुनिया में मेगर कहते हैं लोग। हालांकि ये मेगर कंपनी का नाम है, जैसे कि नहीं हम लोग नकली घी को फिर डालडा कहने लगे थे कि डालडा है और ये असली घी है, तो इस तरह वो नाम ही उसका पड़ गया। जैसे अब कोई भी आप कपड़ा धोने का पाउडर लाएं, तो एक ज़माने में हो गया था कि वो सर्फ ले आओ। अब सर्फ नहीं ला रहा होता था वो आदमी, कुछ भी ला रहा होता था किसी कंपनी और का। तो इस तरह जो है नाम पड़ जाते हैं और वो नाम फिर हमेशा उसके साथ चलते हैं, उसी तरह से होता है। तो ये मैंने ज़्यादा जो मैगर कंपनी का जो इंस्ट्रूमेंट है फॉर टेस्टिंग ऑल दिस टेस्ट जो मैंने बयान किए अभी, पाँच छः टेस्ट एडवांस टेस्ट जो हैं, तो उसके लिए मेगर कंपनी का इंस्ट्रूमेंट का मैं लिटरेचर यूज़ करूँगा, क्योंकि मेगर कंपनी का इक्विपमेंट बहुत इंटरनेशनली इन यूज़ है, ख़ासतौर पे मिडिल ईस्ट एशिया में भी, यूरोप में भी बहुत ज़्यादा, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा। और इसलिए, और मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किए इनके टेस्ट, खाली मेगर के नाम से नहीं आते, इनका बिडल है, मल्टी एम्पियर है, हाई पॉड के टेस्ट हैं, अलग अलग नाम बज़ाहिर लगते हैं लेकिन सब इनके अपने हैं, बहुत बड़ी इनकी प्रोडक्ट लाइन है। तो वहाँ से मैंने हेल्प ली है और उनका मैंने फिगर भी दिखाई है, क्योंकि टेस्ट इक्विपमेंट आदमी देख लेना तो बहुत फ़ायदा हो जाता है उससे। तो इसी तरह उनका मैंने केबल फॉल्ट में भी इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका इक्विपमेंट मैंने केबल फॉल्ट में भी इस्तेमाल किया हुआ है। बहरहाल, कमिंग टू दिस टॉपिक, पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक एंड डायापोल क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक तो आपको पता है ना कि डाइलेक्ट्रिक जो एक ऐसा है जो कि इंसुलेटिंग टाइप का मटेरियल होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसुलेटर या मटेरियल या इंसुलेटर में भी थोड़ा फ़र्क होता है। वो मैंने अलग एक लेक्चर बनाया है, वो बाद में बात कर लेंगे, अलग लेक्चर है उसी में मैं करूँगा। अब आप देखें, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक यानी कि कोई भी सब्सटेंस है ना, कोई भी आपके पास इंसुलेशन है, कोई भी आपके पास इंसुलेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप उसको जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर जो कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होते हैं, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक जब आपके पास कोई मटेरियल होता है, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले, तो वहाँ से वो एक किस्म से रिलीज़ होना शुरू होते हैं थोड़े बहुत। तो वो जो थोड़े बहुत रिलीज़ होते हैं ना, और फिर अलाइनमेंट उनका होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के हिसाब से, वो नेगेटिव जमा होते हैं। ये समझ लें जैसे कि डाइलेक्ट्रिक एयर ही है ना, डाइलेक्ट्रिक मसलन, या कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर, उसके बीच में एयर भी हो सकती है, उसके अंदर कोई और मटेरियल भी हो सकता है। तो जब आप उसके ऊपर कोई भी फील्ड अप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस, तो आप देखते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला जाएगा प्लस की तरफ, और पॉजिटिव वाले चार्जेस वाले जो उसके पोल्स हैं, वो दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएंगे। तो वो जो इस तरह से चार्जेस जमा हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग, तो इनको जो ये सेपरेट हो जाते हैं, थोड़े बहुत सेपरेट हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आप देखें ना, ये भी कहते हैं कि आजकल जैसे सोसाइटी में यार पोलराइजेशन बहुत हो गया। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि हर आदमी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई, यानी कि उसने बात करनी है और बात नहीं करनी है, बल्कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ हर एरिया में, नाम नहीं लेता क्योंकि हमारा लेक्चर जो इंजीनियरिंग का है, आप खुद समझ जाएं कि पोलराइजेशन हो गया है। मुख्तलिफ तबक़ात में जो बन जाता है सिस्टम, और फिर पोलराइजेशन इतना बढ़ जाता है कि फिर एक दूसरे से बात नहीं करते, बल्कि मुंह दूसरी तरफ
कर लेते हैं अगर देखते हैं। तो यही बिल्कुल यही बात पोलराइजेशन इसी टर्म में यहाँ इस्तेमाल हो रही है कि वो जो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव है ना, वो एक तरफ और नेगेटिव वाले दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उनके दरमियान थोड़ा सा फासला बढ़ जाता है। और कैपेसिटेंस को दिमाग में लाएं तो ये यही चीज़ है। अब इसका जो मेजरमेंट है ना, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ये कितनी फोर्स है, इसको कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट। और आपको याद है, आप जाके देखें ना कि आप हम लोग छठी सातवीं या ना आठवीं नवीं में आपने पढ़ा होगा ज़रूर कि अगर दो आपके पास चार्जेस हैं और क्यू, उनका चार्ज दोनों का क्यू क्यू है, तो वो डिस्टेंस अगर डी है तो क्यू डी जो है उसके दरमियान फोर्स हो गई, वही मोमेंट है, उसी को कहते हैं मोमेंट, एम ओ एन टी। तो ये मैंने एक समरी सी बता दी पहले ही सफ़े में, मैंने पहली स्लाइड पे आपको तकरीबन सारा एक आइडिया दे दिया। तो उससे आगे आसान हो जाता है स्टूडेंट को कि यार अच्छा ये वाली बात करेंगे। अब इसी का देखें रिपीट होगा, इसी को फर्दर एलुबरेट होगा, ये देखिएगा। Polarization dipole. When the molecule of a dielectric are placed in the electric field, their negatively charged electron separate slightly from their positive charge cores, with this separation referred as, विद तो अलग से लग गया, इसको सही कर दूंगा, चार्ज्ड जो है पार्टिकल कह लो, ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, विद, तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन, जो एक दूसरे से खिंचा खिंचा तनाव। वही मैंने जो आपको मिसाल दी ना माशरे की, ये खिंचे खिंचे हो गए हम लोग, खिंचे खिंचे जो हो गए ना, ये थोड़ा सा बस खिंचा खिंचा हो गया, तो ये इसको कहते हैं। अब अगर ये चार्जेस एक जगह बहुत से जमा है और इसके अंदर आपको मैंने डाइपोल की वो भी बता दिया, आगे फार्मूला आ जाएगा, तो इनको कभी कभी इन्हीं को इलेक्ट्रिकल डाइपोल भी कहते हैं। अब आप देखें डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर, डाई का मतलब होता है ना दो, डाई और डायमीटर आधा, यानी कि डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस द सेंटर ऑफ विच आर नॉट कोइंसिडेंट, यानी कि वो अपने एक जगह पे नहीं है बल्कि अलग अलग हो गए, उनके दरमियान थोड़ा सा स्लाइट फासला आ गया। अब देखिए फासले वासलों को आप समझें, ये फासले ना मीटर में आ रहे हैं ना मिलीमीटर में आ रहे हैं, ये तो पता नहीं माइक्रोमीटर में आ रहे होंगे, बल्कि उससे भी कम में आ रहे हैं ना। एटम कितना बड़ा, अब इतनी बड़ी फिजिक्स तो अब भूल गई है कि कितना फासला है, लेकिन आप खुद ही सोचें कि फासला कितना होगा, बहुत ही कम होगा, और हम उसमें फिजिक्स में नहीं जा रहे। मैं ये इसलिए ये मैंने पोलराइजेशन और डाइपोल बनाई है कि जब हम वो टेस्ट आपको समझाएंगे ना, तरीका बताएंगे, करने का तरीका बताएंगे, वैल्यू बताएंगे, तो आपको ये थोड़ा बहुत अगर ये चीज़ें मालूम रहेंगी, याद रहेंगी, तो उसमें बड़ी अजनबियत नहीं होगी, मुश्किलात पेश नहीं आएंगी, क्योंकि आपको जहन में आ जाएगा हाँ यार वो डाइपोल, यार वो दो पोल और वो डी डिस्टेंस है, वो स्लाइड दिखाई थी सर ने, या जो है मोमेंट ये होता है, डाइपोल ये होता है, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपस में एक दूसरे के से मुंह मोड़ लेना थोड़ा सा, तो वही मुंह ही मोड़ लेते हैं, पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव एक तरफ, बैक टू बैक हो जाते हैं, कुछ टेढ़े हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही 180 डिग्री पे हो जाते हैं। तो इन्हीं के जो दो का सेट होता है ना, यानी पेयर जो होता है, उसको डाइपोल कहते हैं। डाइपोल एंड मोमेंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, डाइपोल अंडरगोज अ टार्क, वही जो क्यू एंड डी बताया ना, जो फोर्स पैदा हो रही है। और ये होता भी है कि देखें आप, इसमें लिखा हुआ है कि वो अपने एक एक्सेस पे वो घूमते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मैंने इसमें पिक्चर तो शायद नहीं डाली है, मैं मेरा ख्याल है अगर मिली तो मैं एक और बना दूंगा, उसमें डाल दूंगा कि वो जो पोल्स हैं वो अपने टर्न होते हैं ना असल में, वो यानी अगर आप एक एरो बनाएं और उसका एक निशान बनाएं तो वो टर्न होते हैं, फिर जो है कभी एक एक तरफ हो जाएगा, दूसरा दूसरी डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, कोई बीच में भी रह जाएगा, तो एक ही एक्सेस की में वो समझो रोटेट होते हैं, मूव होते हैं, और फिर वापस भी होते हैं। जब नेगेटिव साइकिल आता है, एसी अगर है तो नेगेटिव साइकिल में वापस होते हैं अपनी जगह पे, वो हिस्टैरिसीस कर्व में भी आप सारा वही सब फिनोमेना और वो चीज़ें देखते हैं। तो ये लाल में देखो क्यू डी और ये सब दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने डाइपोल मोमेंट इसका जो इसके दरमियान में फोर्स है, इसका यूनिट भी दे दिया, मीटर किलोग्राम। सेकंड सिस्टम में ये कूलम मीटर, देखिए कूलम मीटर याद करो आप लोग, फिजिक्स मेरा ख्याल है 6th 7th में तो ज़रूर अब तो होगा, 8 9 में तो लाजमी ये सब पढ़ चुकते हैं, तो आप याद करें, वही फिजिक्स है। लेकिन बहुत मैं इसमें नहीं कह रहा कि आप अपना दिमाग लड़ा दें, इसकी थोड़ी थोड़ी टर्म याद रखें, तो आपको जब टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर करेंगे आप और पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्टिंग करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आपको लगे हाँ यार मालूम, मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है, वरना मैं पहले सोच रहा था इस ना बनाऊँ कि बोर ना हो जाएं बच्चे, लेकिन इसको आप इस तरह ना लें कि ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट का पार्ट है, बल्कि समझ लें कि ये इजाफी नॉलेज, जैसे मैंने साइन वेव कॉस वेव पे बनाई, अब यार वो एडिशनल नॉलेज है, उसके बगैर समझ में नहीं आ सकता कि क्या एंगल का मसला है साइन और कॉस का। इसी तरह मैं बहुत सी ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर बना के चीज़ों को समझाता हूँ,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी बहुत मुश्किल में फंसा रहा हूँ, लेकिन जो उसको पढ़ ले उसका ही भला, जो ना पढ़े उसका ही भला वाली बात है ये फ़कीरों वाली। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर दें, लोगों को बता दें, नए बच्चों को यार ज़रूर बता दें, ताकि वो उनका कैरियर बन जाए। और मेरा कोई कमर्शियल इसमें मोटिव या मकसद तो है नहीं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। वरना मैं क्यों, ये मैंने 450 वीडियो लेक्चर बना दिए हैं, तो मुझे क्या इसमें मिल रहा है? मेरे ही खर्चा हो रहा है ना। लेकिन मुझे शौक है, मैं पढ़ा रहा हूँ।